पूरी दुनिया आग से भर जाएगी। अभी अमेरिका की हालत को आप देख लीजिए, पूरा अमेरिका आग में बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया है। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, ऊपर से रस्सी आएगी, जो उस रस्सी को पकड़ेगा वो नजात पालेगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग में जलकर राख हो जाएगा। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जानते हो वो रस्सी क्या है जो ऊपर से डाली जाएगी? ये कुरान है। सारी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। अगर ऐसे जहन्नम में अगर आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान को पकड़ लेंगे तो अल्लाह इस आग से भी बचा लेगा, उस आग से भी बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जो सबसे बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बहरा आया बीमार के पास खैरियत लेने के लिए। तो बहरा तो कुछ सुनता है, बीमार की खैरियत लेने के लिए जब पहुंचा तो कहा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा। अब बहुत अच्छा, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हैं? बस जहर खा रहा हूं, और क्या खा रहा हूं? कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते रहो, ठीक हो जाओ। तीसरा सवाल बहरे ने पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत का। बहुत बढ़िया डॉक्टर, पूरा इलाज ही करके छोड़। बीमार आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, लाइन बाजार पहुंचा, नूर अख्तर तक बीमार आदमी था और इसी लटोरा का पहुंचा। बोला डॉक्टर साहब पैसा वैसा नहीं है, माफ कर दीजिए, बगैर फीस के फ्री में मेरा इलाज कर दीजिए। आज आप काम आ जाइए हमारे, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुम मेरे क्या काम आओगे? तुम तो गरीब आदमी हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? कहा हुजूर जो मैं काम आऊंगा कोई आपके काम नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब के कान खड़े हुए कि ये मेरे क्या काम आएगा? बोला हुजूर जब मस्जिद में जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र निकालने के लिए मैं ही आता। बोला कि ये तो बहुत बड़े काम का आदमी है। कहा कि मैंने तुम्हारा फीस भी माफ किया, तुम्हारे बाप दादा पूरे खानदान का फीस माफ। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 0 माइल है, एक 0 माइल अररिया में है, एक 0 माइल पूर्णिया में है। पूर्णिया 0 माइल में रुक करके आदमी बोला कि लौटोरा किधर है? तो वहां एक आदमी बोला कि दाया बाया मत लेना, सीधे चले जाओ, लठोरा पहुंच जाओगे। उसने दाया बाया छोड़ करके जो रास्ता लिया सीधे कब्रिस्तान। सर पर हाथ रख करके बैठ गया कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दे। जब जलसा सुन करके गया तो बोला करे साहब आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। मैं तो बस्ती पूछ रहा था कि लहटोरा बस्ती है कहाँ जहाँ जलसा सुनना है। करे अल्लाह के बंदे तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वो आदमी भी हाथ उठा रहा है कि जो अभी खुद बेटा है, बेटे का बाप नहीं हुआ। खैर अल्लाह रहम फरमाए।
अपने बेनूर चरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाये की क़िंतील बुझा दी जाए, न कि हमसाये की क़िंतील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। आप लोग इतना गौर से हमको देख रहे हैं कि हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काली टोपी पहन करके आपकी नजर काटा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा। ये चलेगा, ये सेट हो रहा है। जैसे आप लोग देर से सेट हो रहे हैं, उसी तरह ये भी देर से सेट होते हैं। और सोहराब भाई के आते आते ये मुकम्मल सेट हो ही जाए। माशाल्लाह, चाय पान का भी पैसा आपकी जेब में रहेगा इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनते रहिए, ये ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो जिस हाल में उसी हाल में बैठे रहिए। इंशाल्लाह मेला फीका पड़ जाएगा और जलसा चमकदार और रोशन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। गारंटी है, मैं गारंटी दे करके जा रहा हूं मसरद रसूल पर बैठ करके कि आपका हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन दो काम करने हैं आपको, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके ले जाइए, जिंदगी भर फायदा होगा। अगर नुकसान हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। दो काम करने हैं आपको, इसको दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाना है। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज्यादा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा पैसा है ज्यादा खर्च मत कीजिए, वरना गारंटी वापस लेता हूं। एक साल आप हलाल कमा करके दिखाइए, एक साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसरद रसूल पर गारंटी लेता हूं, एक साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। अभी तो मोबाइल का दौर है, शादी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन 150 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तो लड़का निकाह की मजलिस में लड़की को देखता था और लड़की भी निकाह की मजलिस में लड़का को देखती थी। निकाह की मजलिस है, ये सामाईन बैठे हैं, इधर निकाह की मजलिस है, इधर लड़का बैठा हुआ है, इधर लड़की बैठी हुई है। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद लड़की से कहा कि यही लड़का है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, इस लड़के से इजाजत है तो निकाह पढ़ा दो। लड़की ने बड़ी मजलिस में खड़ी होकर के कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब जो परहेजी खाने के लिए आए थे, खस्सी खाने के लिए बाराती आए थे, दांत पिजा कर उनका मुंह लटक गया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों जानते हो, इस लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले लड़के को कबूल नहीं किया। जानते हो क्यों? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, जिंदगी भर हराम इसके पेट में रहा, उसी की नहूसत है, इसको सब कुछ कबूल है। दाढ़ी वाला लड़का नबी की सुन्नत वाला कबूल नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म करना। बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा गया मैदान में, जंग लड़ने के लिए बेटा मैदान में गया। वहां से खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। मां ने कहा कि मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, या तो जान देगा या तो मैदान मार करके आएगा। दूसरी खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है।
बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया मेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग नहीं सकता, मैदान मार करके आ रहा है।